सुबह की धूप शहर के पुराने बाजार में उतर रही थी। लोगों की भीड़, ठेलों की आवाजें, और उसी भीड़ में बैठी थी कमला देवी, एक 60 साल की औरत जिनकी आंखों में उम्र से ज्यादा कहानी थी। उनके पास थी छोटी सी टोकरी जिसमें रखे थे मीठे अमरूद। लोग पूछते, अम्मा, आपकी बेटियां क्या करती हैं? वो मुस्कुरा कर कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। उन्हें गर्व था अपनी दोनों बेटियों पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भीड़ में अचानक गड़गड़ाहट हुई। थानेदार अर्जुन ठाकुर अपनी बुलेट पर आया। वो अम्मा के ठेले के पास रुका, एक अमरूद उठाया, मुंह में डाल लिया। हूं, क्या बेकार चीज है, खट्टा है ये। अम्मा बोली, नहीं साहब, मीठे हैं, मेहनत से लाई हूं। अर्जुन हंस पड़ा, चुप रह बुढ़िया। फिर पूरी टोकरी उठाकर सड़क पर फेंक दी। अमरूद बिखर गए, सड़क पर, नाली में और अम्मा के आंसुओं में। लोग खड़े रहे, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि डर इंसाफ से बड़ा था। और उसी पल, कहीं दूर, उनकी बेटी आर्या मिश्रा अपने शहर की धड़कनों में उठी ये चीख महसूस करने वाली थी। आर्या मिश्रा के ऑफिस में मोबाइल बजा, वीडियो चला। मां की टोकरी सड़क पर बिखरी हुई थी। उनकी आंखों में सन्नाटा फैल गया, दिल में आग जल उठी। ये किसी आम औरत का नहीं, मेरी मां का अपमान है। लेकिन वो जानती थीं, अफसर भावनाओं से नहीं, सबूतों से लड़ते हैं। अगली सुबह उन्होंने डीएम वाली साड़ी उतारी और एक साधारण हरे सलवार सूट में आईने के सामने खड़ी हुई। अब वो डीएम नहीं, एक आम लड़की थीं। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए खुद को आम बनाना पड़ता है। वो चुपचाप ऑटो से थाने पहुंची। अंदर हंसी मजाक चल रहा था। वो बोली, मुझे एक शिकायत लिखवानी है। एसएचओ ने तिरछी नजर से देखा। किस बात की? नमस्कार प्रिय दोस्तों, हर किसी को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अम्मा की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में इंसाफ की जय हो जरूर लिखें। कहानी में आगे चलते हैं। आर्या बोली, कल बाजार में एक पुलिस वाले ने मेरी मां की टोकरी फेंक दी। अर्जुन ठठाकर बोला, वो मैं था, और अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या गलत है। वो मेज पर हाथ मारता है, भाग यहां से। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गलती तब तक छोटी लगती है जब तक कानून सामने नहीं आता। उसी वक्त थाने के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियां रुकीं। एसपी, डीएसपी और एसडीएम अंदर आए। सब सीधे आर्या के पीछे खड़े हो गए। डीएसपी चिल्लाया, तमीज से खड़े हो जाओ, ये डीएम आर्या मिश्रा हैं। थाने में सन्नाटा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। आर्या आगे बढ़ी, अर्जुन ठाकुर, तुम सस्पेंडेड हो, अभी और यहीं। ऑफिसरों ने उसकी बेल्ट और कैप उतार ली। कल तक जो डर फैलाता था, आज वही डर के साए में खड़ा था। लोगों की तालियां थाने के बाहर गूंजने लगीं। लेकिन रात होते होते एक फोन आया। भारी आवाज, बहुत उड़ने लगी हो डीएम साहिबा, अब खेल शुरू होगा। आर्या चुप रहीं, पर समझ गईं, ये सिर्फ इंस्पेक्टर की बात नहीं, इसके पीछे कोई और है। वो थी राजनीति की गंध। अगली सुबह मां के ठेले पर छापा पड़ा। पुलिस ने कहा, इन अमरूदों में नशीला पदार्थ है। अम्मा हक्की बक्की रह गईं, रोती रहीं, पर किसी ने नहीं सुना। मीडिया ने दिखाया, डीएम की मां गिरफ्तार। शहर में हलचल मच गई। आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो डीएम की मां ही क्यों ना हो। उन्होंने खुद को केस से अलग किया, पर जांच अपने हाथों में रखी। गुप्त तौर पर आर्या ने अपने भरोसेमंद युवक विवेक को बुलाया। वो दिन याद है जिसने वीडियो बनाया था? अब सच खोजने का वक्त है। विवेक ने बाजार से सीसीटीवी फुटेज निकाली। उसमें एक आदमी दिखा जो अमरूद की टोकरी में कुछ रख रहा था। वो वही था जो अर्जुन ठाकुर के साथ देखा गया था। आर्या ने जाल बिछाया। पुलिस ने झूठी खबर फैलाई कि गुनहगार पकड़ में आ गया है। रात में जब वो आदमी फरार होने निकला, आर्या और एसपी ने उसे घेर लिया। सच्चाई सामने आ गई। सब साजिश राजनेता जयपाल सिंह ने रची थी। अगले दिन जयपाल सिंह अपने बंगले पर बैठा चाय पी रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या मिश्रा और पुलिस फोर्स अंदर आई। जयपाल हकलाया,
मैडम, आप? आर्या बोली। खेल खत्म नेताजी, आपके मोहरे बोल चुके हैं। हथकड़ियां चटक उठी। उसी शाम कमला देवी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। जब मां बाहर निकली, आर्या ने उन्हें गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, इंसाफ के थे। कभी कभी इंसाफ की राह लंबी होती है, पर जब सच चलता है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है।